गुड आफ्टरनून। बताइए, ओला को लेकर आपका क्या व्यू है? कंपनी ने तो कहा है कि नहीं, हमारा भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन लोगों ने जो उसका भूतकाल देखा ना, बहुत डराने वाला रहा है। आप क्या कहेंगे सर इस पर? अभिषेक जी, पहले तो नमस्कार आपको। और आपने जो लाइन स्टार्ट करी नहीं कि ओला का इन्वेस्टर क्या भोला है, वो बहुत अच्छी लगी मुझे। डेफिनेटली भोला नहीं है इन्वेस्टर, फंसे हुए हैं लोग। अगर आप देखो तो जैसे आपने बताया कि वहाँ नंबर लगातार खराब हो रहे हैं। जून की जो सेल्स के आंकड़े देखेंगे ना, वहां भी 45% की ड्रॉप आई थी। मार्केट शेयर जो कि जून 2024 में 46% था, वो जून 2025 में लुढ़क कर 19% आ गया। पहली तिमाही के नतीजे 50% डाउन थे। ऑटो बिजनेस थोड़ा एबिटा पॉजिटिव होने की बात है, बट लॉस अभी भी 428 करोड़ का खड़ा है। आगे आने वाले दिनों में जो भी इनका फ्यूचर डिपेंड करता है, वो अगर या तो वॉल्यूम बढ़ जाए या अपकमिंग जो इनकी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने हाथ जलाए हैं, मैनेजमेंट इश्यूज हैं या क्वालिटी इश्यूज भी आए हुए हैं प्रोडक्ट में, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को निवेश करना चाहिए। कंपटीशन भी तगड़ा है। पहले सिर्फ ये थी जो ओला थी जो टू व्हीलर्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाल रही थी। आज जो मंजे हुए प्लेयर है, हीरो या बजाज ऑटो, सारे ही उस मैदान में आ गए हैं, तो कंपटीशन भी हाई हो रहा है। तो बेहतर होगा आज उछाल पे निकलने की कोशिश करें। आज की जो बढ़त है उसे इग्नोर करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो 150 से लुढ़कता हुआ स्टॉक 40 के नीचे गया था, वो एक बाउंस बैक दे रहा है। अदरवाइज फंडामेंटली इसमें कुछ भी अभी नहीं। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ओला इलेक्ट्रिक पर यहाँ रिसर्च भी और रिसर्च के साथ साथ हमारे एक्सपर्ट की राय भी आपको इस वक्त मिलती हुई। लेकिन चलिए, क्योंकि कई सारे शेयर्स हैं जो अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, जिसमें कि बीओबी हो गया, इंडियन बैंक हो गया, यूनियन बैंक, पीएनबी। क्या आपको लगता है कि एक बढ़िया ग्रोथ के लिए ये स्पेस तैयार हो रहा है और निवेश के अच्छे मौके दे सकता है? देखिए अभिषेक जी, अगर किसी का नजरिया कम से कम 9 से 12 महीने का होगा तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे मौके दे रहा है। क्योंकि कई कारण है। एक, इनकी एसेट क्वालिटी में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। आपने देखा होगा प्राइस अभी बैंकों के एनपीएस लगभग जीरो के आसपास आ गए हैं, थोड़े बहुत कोई के रह गए हैं। दूसरे, आरबीआई ने जो इस वक्त रेट कट वगैरह किए, उनके इनके बॉन्ड पोर्टफोलियो में बहुत फर्क पड़ेगा, जो कि वैल्यूएशन में सुधार आएगा। तीसरे, अगर देखेंगे तो वैल्यूएशन भी जो है इस वक्त अर्निंग्स के आधार पे हो या प्राइस टू बुक पे आधार पे हो, बहुत कंफर्टेबल लेवल पे है। क्रेडिट ऑफटेक की थोड़ी दिक्कतें हैं, जो मुझे लगता है कि जिस तरीके से रेट कट वगैरह हुए हैं, वो आने वाले दिनों में क्रेडिट ऑफटेक पे हो जाएगा। तो इन सब कारणों से हमें लगता है कि पीएसयू बैंकिंग स्पेस में थोड़ा कंफर्ट आ रहा है और मध्यम से लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। कोई स्टॉक पिक करनी हो, पहली नजर हमारी एसबीआई पे ही जाएगी, क्योंकि जिस तरीके के फाइनेंस मिनिस्ट्री के कुछ दिनों पहले बयानात आए थे कि सब्सिडियरीज को लिस्ट करवाना पड़ेगा, तो वहां मुझे लगता है एसबीआई में अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। और जो बैंकिंग कारोबार है वो अपनी जगह तो है ही। मिड कैप स्मॉल कैप की बात की जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत शानदार है। और दूसरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जहां हमने लगातार 4-5 क्वार्टर्स से देखा है शानदार नतीजे आते हुए। उन्होंने रकम भी उठाई है। आगे आने वाले दिनों में कुछ QIP करेंगे अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को गवर्नमेंट नॉर्म्स के, सेबी नॉर्म्स के अनुसार करने के लिए। और सारे पैरामीटर्स पर अगर आप कंपेयर करो तो जितने भी पीएसयू बास्केट है बैंकिंग के, उसमें सब में अच्छी परफॉर्मेंस रही है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। जी, ठीक है। तो राजेश जी की पसंद पीएसयू बास्केट में मिड कैप अगर आपको चुनना हो तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ जाइए। थोड़ा सा बड़ा चाहिए इससे तो बैंक ऑफ बड़ौदा, या फिर बाजार का जो दिग्गज है बैंकिंग का, इनफैक्ट एसबीआई एक रेंज में जरूर है, लेकिन निवेश के लिहाज से एक बढ़िया शेयर है। 9 से 12 महीने अगर आप समय देना चाहते हैं तो आप इन शेयरों को चुन लीजिए। राजेश जी की स्टडी के हिसाब से फाइनेंशियल मैट्रिक्स होंगे या फिर यहाँ से ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी इन बैंकों के लिए सॉलिड बैठती है। कहेंगे रियल एस्टेट और साथ साथ इंफ्रा स्पेस पर भी। आईआरबी इंफ्रा टोल कलेक्शन के डेटा आज सुबह आए थे और टोल कलेक्शन काफी अच्छा, और उसके चलते भी फोकस रेडार पर था। नॉट जस्ट दैट, इसके अलावा भी इंफ्रा स्पेस की अगर बात करें, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, अन्य इंफ्रा रिलेटेड काउंटर्स, ऑर्डर विंस के चलते काफी फोकस रेडार पर रहते हैं। रियल एस्टेट में तो अप साइकिल का ट्रेंड जारी है, लेकिन इंफ्रा स्पेस पर आपका टेक क्या होगा? देखिए, इंफ्रा में हमारी खरीदारी की सलाह है। मार्केट लीडर लार्सन है, नो डाउट ऑन दैट, क्योंकि 5 बिलियन की ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन कैपेसिटीज है।
बट अगर मिड कैप की बात की जाए तो इसमें एनसीसी, आईआरबी इंफ्रा, ये कुछ एक स्टॉक्स है जहाँ ध्यान दिया जा सकता है। खास करके इस बात के मद्देनजर कि न केवल ऑर्डर बुक अच्छे हैं, बल्कि ये उम्मीद भी है कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ऑर्डर्स बड़े आने वाले हैं, तो उससे भी एक पॉजिटिव व्यू बनता है। दूसरे, मॉनसून में हो सकता है कि थोड़ी सी दबाव रहे नंबर्स पर, बट मॉनसून के बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जोरों से चलेगी और मुझे लगता है कि ये जो कोई गिरावट आएगी मॉनसून वगैरह के कारण से, तो एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो पिक्स की बात की जाए तो लार्सन, आईआरबी इंफ्रा, एनसीसी, यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान दिया जा सकता है। IRB इंफ्रा, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये सारे काउंटर्स है जहां पर मजबूती है। लार्सन एंड टोब्रो टू टॉप द लिस्ट। लेकिन इसी के साथ साथ रैलिस इंडिया, श्रीकांत जी, एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट 353 के लेवल्स पर, 353, 354 के लेवल्स, ऑलमोस्ट 3-3.25% की गेंस इस स्टॉक में नजर आ रहे हैं और मजबूती, एक बड़ा अपसर्ज और वहां से हल्का फुल्का मोमेंटम फ्रिजल आउट भी हुआ है। लेकिन रैलिस इंडिया पर राय क्या होगी? पिछले महज 5 ट्रेडिंग सेशंस में करीब 11-12% चल गया है ये स्टॉक। श्रीकांत जी, ये सवाल आपके लिए है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, वैसे रैलीज इंडिया में हमने काफी अच्छी तेजी देखी है और इस बार की तेजी वैसे देखा जाए तो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो पेस ऑफ द स्पीड है वो काफी स्ट्रांग है एज कंपेयर टू पास्ट। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक रेंज के अंदर इसने काफी बड़ा वक्त निकाला है। तकरीबन 3 से 4 साल इसने 180 और 370 के रेंज में बड़ा वक्त निकाला है। तो इस बार हमें लगता है कि 370-75 के लेवल, यानी टू बी वेरी प्रिसाइज 375 के लेवल्स निकालने के बाद हमें लगता है कि इसमें और भी तेजी बढ़ेगी और ये स्टॉक तकरीबन 450 या 500 रुपए तक भी जा सकता है। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू इट्स प्रीवियस हाई, तो इन लेवल्स पे कुछ थोड़ा सा मुनाफा वसूल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस हाई पे अगर जाके वापस अगर इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो वापस इसमें कुछ और करेक्शन आ सकता है। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी इज कि करंट लेवल से थोड़ा सा और मुनाफा वसूल सकते हैं और बैलेंस के लिए इंतजार किया जा सकता है। मौजूदा स्तर पर जो तेजी हो रही है 3% की, आपके लिए मुनाफा वसूली की सलाह है श्रीकांत जी की तरफ से। रैलिस इंडिया में, रैलिस के साथ साथ टाटा ग्रुप की एक और कंपनी के आज नतीजे आएंगे और उसका नाम है टाटा टेक। बहुत टाइम नहीं हुआ इसको लिस्ट हुए, लेकिन निराश जरूर किया है अपने निवेशकों को, क्योंकि इसका जो प्राइस एक्शन रहा है वो काफी हद तक टाटा मोटर से मिलता जुलता है और जो उम्मीदें हैं टाटा टेक को लेकर वो कुछ खास नहीं है। हालांकि शेयर में लोअर लेवल से हम रिकवरी देख रहे हैं, करीब 1% ऊपर आपको ये दिखेगा। लेकिन राजेश जी, टाटा टेक कहां 1150, 1150 के प्राइसेस हुआ करते थे, फिर ये शेयर गिरा, थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर आया। टाटा टेक अब वैल्यूएशन के हिसाब से आपको कैसा दिखता है और बिजनेस क्या इसका पसंद है आपको? अभिषेक जी, इनका बिजनेस बहुत शानदार है। आईपीओ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछले साल नवंबर में आया था और उसके बाद लिस्टिंग के 1-2 दिन आगे पीछे ये 1400 के आसपास गया था और वहां से लुढ़कता हुआ ऑलमोस्ट आधा हो गया है। लेकिन कंपनी का कारोबार बहुत शानदार है। पहले जहां ये अपने मैक्सिमम ऑटो सॉफ्टवेयर रेवेन्यू के लिए टाटा पे डिपेंडेंट थे, अब इन्होंने नए ग्राहक भी ले लिए हैं, नई ज्योग्राफीज में जा रहे हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं और बावजूद इसके स्टॉक ने कुछ करके नहीं दिया है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। मुझे लगता है कि लंबी अवधि के निवेशकों को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, एक छोटा पोर्शन निवेश करना चाहिए। हमारा अनुमान है कि साल भर में ये कम से कम मौजूदा स्तर से 12 से 13% की बढ़त दिखा सकता है। 12-13 से मतलब है मेरा 800-820 तक ही जा सकता है। तो वहां तक के लिए कोई को खरीदारी करनी हो तो इन लेवल्स पर खरीदारी कर सकता है। खरीदारी आप कर सकते हैं टाटा टेक में, अगर आपको लंबी अवधि में शेयर में अगर निवेश करना है तो। की बात करें तो आप देखिए वोडाफोन आइडिया में करीब 8% के आसपास की तेजी है, 6-7% की। इसके अलावा MTNL एक रेंज में शेयर रहता है और चढ़ता है तो उसी रफ्तार से गिरता भी है। MTNL के शेयर में करीब 6-7% के आसपास की तेजी आपको दिखेगी। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज मूव तगड़ा है। राजेश जी, क्या सलाह देंगे MTNL और वोडाफोन आइडिया में? देखिए, दोनों ही स्टॉक से निवेश लायक तो अभी ऐसे कुछ है नहीं इसमें। वोडाफोन आइडिया हालांकि थोड़ा बहुत जो रिस्क एपेटाइट इनकी अच्छी हो वो देख सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर नंबर्स हालांकि गिर रहे हैं, आरपीयूज भी पूरे इंडस्ट्री से कम हैं,
लेकिन फिर भी इसे ऑप्शन ट्रेड की तरह मैक्सिमम लिया जा सकता है कि 7 रुपए का शेयर है, मैक्सिमम 5 रुपया या ऊपर 10 रुपया, वो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड वैसे फंडामेंटली करता नहीं हूँ। तो ये से दूर रहे तो बेहतर होगा, क्योंकि टेलीकॉम में बेस्ट प्ले इस वक्त जियो और भारती एयरटेल है। जियो चूंकि इंडिविजुअली लिस्टेड नहीं है तो आपको रिलायंस के थ्रू जाना पड़ेगा, या भारती एयरटेल जो 2-3 दिन से करेक्शन झेल रहा है, मुझे लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है निवेश के लिए। एमटीएल में भी सेम आए दिन कुछ ना कुछ स्टोरीज आती रहती है, कभी टैक्स रिबेट की, कभी कोई लैंड वैंड की, तो वो सब ट्रेडिंग के लिए ये दोनों स्टॉक हैं, निवेश के लिए अवॉइड ही रहे तो बेहतर है। ट्रेडिंग वाइज स्टॉक्स हैं ये, एमटीएनएल, वोडाफोन, आइडिया। बाकी जियो पर, भारती एयरटेल जैसे स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी चाहिए।